वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और इंडियन पॉलिटी की क्लास में आज जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो दोनों के बारे में आज हम जानेंगे, इन पदों के बारे में जानेंगे, इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज सीरीज़। आप यूपीपीसीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरओ री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी या फिर जो सब्जेक्ट पहले हो चुके हैं लाइक इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इनसे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं वो आपको इनमें कंप्लीट किए गए हैं। ये जो सामान्य सी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, अगर आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स या फिर फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके आप 20% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं अगर आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स परचेज करेंगे। तो ये जानकारी होगी आपके कोर्स से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगी, जो आप फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे उसमें आपको स्टडी मटेरियल में पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है, जो भी ट्रेंड और पैटर्न फॉलो करता आया है यूपीपीएससी और अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं उनको देखते हुए ही आपके एग्ज़ाम के लिए वो मॉक टेस्ट रेडी किए गए हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आपको उतना ही दिया जा रहा है, उतना ही कंटेंट आपके लिए है जितना आपके लिए सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए, तो सिर्फ उतना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ और कोई बुक या कुछ भी नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं। इन पेड कोर्सेज़ में आपको एक और फैसिलिटी दी जा रही है कि अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करने के लिए ऑलरेडी एक ग्रुप डिज़ाइन किया गया, उस ग्रुप में आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं और उसकी एनालिसिस देख सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलरेडी एक बार एग्ज़ाम हो चुका है और आप पेपर भी देख चुके हैं कैसा आया था, अब उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको प्रिपेयर करना है तो आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से अपने कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं मात्र 100 रुपये में, और 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। देखिए, आपको वही कंटेंट फॉलो करना होता है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो आपके पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, जो एग्ज़ाम में आया है, ना कि पिछले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करते रह जाएं और अब जो चेंज हुआ है, अब जो पैटर्न बदला है उसको ध्यान में रखते आप टेस्ट कीजिए। तो उसके लिए आपको मैंने बताया ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको कोर्स मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। बाकी जो लोग इस चैनल से जुड़ करके मुझसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट जो आता है वो मुझे और मोटिवेट करता है, क्लासेस और अच्छे से मैं कोशिश करती हूँ आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता रहता है कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं। और ये ज़रूर बताइए कि आपको अगर कहीं डाउट हो रहा है या फिर आपका कोई सुझाव है इन क्लासेस को लेकर के, या कोई भी चेंजेस चाह रहे हैं, क्योंकि क्लासेस ये उसी अकॉर्डिंग चलनी जैसा आप लोगों ने बोला था। यूपीपीसीएस और आरओ को लेकर के चलना है। तो एक दोपहर में जो सीरीज़ चल रही है वो सब्जेक्ट वाइज है और रात में प्रैक्टिस हो रही है। तो आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा रात वाली क्लास में। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, टॉप 1000 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी भी किन्हीं क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट कीजिएगा, आगे मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं महान्यायवादी के बारे में। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है और महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का पद, महान्यायवादी इनको अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं और इनकी जो नियुक्ति है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और महान्यायवादी नियुक्ति होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। और अर्हता क्या होनी चाहिए, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत करने का 10 वर्षों का अनुभव हो, या फिर राष्ट्रपति के मतानुसार व न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तो ये इनकी अर्हताएँ हो गई। आर्टिकल 76 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। और आर्टिकल 76 क्लॉज 2 के अनुसार महान्यायवादी का ये कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करें या फिर उनको सौंपे। यूपीपीसीएस का पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको कई बार प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं जो आर्टिकल्स देकर के मैच करने को आ जाते हैं, तो आपको याद तो रखना होगा इन आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से। तो 76 क्लॉज 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। यह आर्टिकल रह गया। 76 क्लॉज 3 के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में
भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होगा। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदन में कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं। तो महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल संसद में जैसे कि सदस्य हैं उन्हीं की तरह भाग लेते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। आर्टिकल 165 क्लॉज 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है। जैसे कि महान्यायवादी का पद है, ठीक राज्य में वैसे ही महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और वह राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं महान्यायवादी की, और इसके अलावा महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिनमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लें, किंतु इस अनुच्छेद के आधार वह मत देने के लिए हकदार नहीं होते हैं। तो ये आर्टिकल 88 में बताया गया है कि महान्यायवादी के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी सदन में या फिर संयुक्त बैठक है या संसद की कोई समिति है उसमें सदस्य के रूप में ये भाग लेंगे, कार्यवाहियों में भाग लेंगे, लेकिन वो मतदान नहीं कर पाते। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल भी कहा जाता है और ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल आप याद रखेंगे अटॉर्नी जनरल को हेल्प करने के लिए होते हैं। एडवोकेट जनरल ये महाधिवक्ता है, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 165 क्लॉज 2 में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। यह आर्टिकल 165(1) में दिया गया है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और अनुच्छेद 165 क्लॉज 3 के अनुसार यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया, अर्थात अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महान्यायवादी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके कार्यकाल को संविधान में निश्चित ही नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में इसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकते हैं। संविधान में महान्यायवादी का जो पारिश्रमिक है वो भी तय नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने या फिर अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है तो इसमें मतदान नहीं कर सकते, तो मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार दिया गया है। हालांकि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है, वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता। महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी होते हैं। वे कौन से हैं? तो भारत सरकार के महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता। वे महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं और उल्लेखनीय है कि महान्यायवादी का पद संविधान निर्मित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं है। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। तो आज की इस क्लास में आपने मेरे साथ महाधिवक्ता और महान्यायवादी के बारे में पढ़ा और उनके साथ साथ जो कुछ और भी उनके सहायता के लिए पद दिए गए हैं उनके बारे में भी पढ़ा। अब इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं 1-2 बार आप वीडियो रिपीट करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। और इन क्लासेस को अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप एग्ज़ाम तक देखेंगे काफ़ी चीज़ें आप कवर कर चुके होंगे और इनसे अगर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वो गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है। आप जो डेली मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जो नहीं आता उसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए और कोशिश कीजिए जो अभी तक पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिपीट कर लीजिए। प्रैक्टिस रात वाली क्लास में करते रहिए। और इसके अलावा जो भी बच्चे पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ROA के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, UP PCS की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो बच्चे पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, आप कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, या फिर जो जानकारी अगर कॉल या मैसेज से लेनी वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और आपको कोर्स मिल जाएगा। जो भी कोर्स
आप प्रिपेयर करना चाहेंगे वो उसकी इन्फॉर्मेशन उसी में मिलेगी। आपको उसमें डेमो दिया गया है, उनको देख करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। और ज्ञान सर कूपन कोड है जिसको अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट दिया गया है। आपके जो भी सुझाव हैं इन क्लासेस को लेकर, आपको ये क्लासेस कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।